किसान भाइयों नमस्कार। मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत से किसानों ने जानकारी मांगी है कि धान की फसल में रासायनिक उर्वरक देने की शुरुआत खेत की तैयारी से ही करनी चाहिए या रोपाई के बाद से। पूरी फसल अवधि में कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में कब दें। तो किसान भाइयों, आप लोगों की मांग पर आज हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में कौन कौन से उर्वरक कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, धान की फसल में उर्वरक प्रबंधन को लेकर बहुत से अच्छे किसानों से बात किया जो धान की बढ़िया पैदावारी लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि धान की फसल के लिए प्रति एकड़ 50 किलो DAP या 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 90 किलो यूरिया, 50 किलो पोटास और 10 किलो जिंक सल्फेट 21% की आवश्यकता होती है। DAP या सिंगल सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा और यूरिया का 3 भाग कर लेते हैं, एक 30 किलो, एक 40 किलो और एक 20 किलो का। एक भाग यानी 30 किलो यूरिया ले लेते हैं। पोटास की आधी मात्रा और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा ले लेते हैं। उसके बाद धान रोपाई के 5 दिन बाद या 10 दिन के अंदर DAP या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ पोटास और यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिलाकर खेत में बिखेर देते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि खेत की तैयारी के समय से ही उर्वरकों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने बताया कि खेत की तैयारी के समय इतना सारा खाद डालने से पानी तेजाबी हो जाता है, जिससे मज़दूरों के पैर खराब हो जाते हैं। तेजाबी पानी होने की वजह से धान के पौधे भी गलने लगते हैं। अधिक पानी भराव के कारण उर्वरक पानी के साथ घुलकर ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, जिससे हमारी फसल को विशेष लाभ नहीं मिलता है। यह उर्वरक ज़मीन के नीचे जाने पर भूमिगत पानी को भी दूषित करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रासायनिक उर्वरक देने की शुरुआत धान रोपाई के बाद करते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि DAP और SSP में से किसका इस्तेमाल करना धान की फसल के लिए अच्छा रहेगा, तो उन्होंने बताया कि SSP DAP से कम घुलनशील है। DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है, जबकि SSP में फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और जिंक की मात्रा होती है। चूँकि धान पानी वाली फसल है, इसलिए इसमें कम घुलनशील उर्वरक का इस्तेमाल करना बढ़िया रहता है। DAP SSP की अपेक्षा अधिक घुलनशील होने के कारण घुलकर मिट्टी में मिल जाती है, जबकि SSP धीरे धीरे घुलकर पौधों को लंबे समय तक मिलती रहती है। चूँकि हम फसल को अलग से भी यूरिया प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए SSP DAP से बढ़िया रिजल्ट देता है। किसानों ने बताया कि यूरिया का दूसरा भाग यानी 40 किलो जब हमारी धान की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, तो उस समय छिट्टा लगा कर देते हैं। यूरिया का तीसरा भाग यानी 20 किलो और पोटास की आधी मात्रा यानी 25 किलो जब हमारी फसल फुटाव में आती है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर छिट्टा लगा कर देते हैं। किसानों ने बताया कि फसल की स्थिति को देखते हुए यूरिया की मात्रा को कम या अधिक भी कर सकते हैं। अगर फसल में इन उर्वरकों के अलावा किसी अन्य उर्वरक की भी आवश्यकता है तो उसे भी देते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल के लिए उर्वरकों की यह मात्रा मोटे तौर पर या सामान्य सिफारिश के आधार पर है, जबकि सही उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही किया जा सकता है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।